नमस्कार। आज तारीख है 5 अप्रैल 2026, दिन रविवार और अगले 10 मिनट में देखिए देवभूमि उत्तराखंड की हर वो खबर जिसका सीधा सरोकार आपसे है। भीमताल में गुलदार का आतंक बरकरार, घास लेने गई महिला को बनाया निवाला। नैनीताल जिले के भीमताल क्षेत्र में गुलदार का खौफ कम होने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा घटना में एक महिला जंगल में मवेशियों के लिए घास लेने गई थी, जहां घात लगाकर बैठे गुलदार ने उन पर हमला कर दिया। देर रात सर्च अभियान के दौरान महिला का क्षत विक्षत शव बरामद हुआ। इस घटना से ग्रामीणों में भारी आक्रोश है, क्योंकि पिछले कुछ महीनों में इस क्षेत्र में गुलदार के हमले में यह चौथी मौत है। वन विभाग ने गांव में पिंजरा लगाने और गश्त बढ़ाने का आश्वासन दिया है, लेकिन स्थानीय लोग सुरक्षा को लेकर डरे हुए हैं। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का जल्द होगा आगाज, पीएम मोदी 14 अप्रैल को करेंगे उद्घाटन। राजधानी दिल्ली से देहरादून की दूरी अब महज 2.5 घंटे में सिमटने वाली है। 213 किलोमीटर लंबे दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 अप्रैल को इसका लोकार्पण कर सकते हैं। लगभग 12,000 करोड़ की लागत से बने इस हाईवे को सिग्नल फ्री बनाया गया है। उद्घाटन समारोह देहरादून में आयोजित होने की संभावना है, जिसके लिए तैयारियां युद्ध स्तर पर चल रही हैं। इस एक्सप्रेसवे के शुरू होने से पर्यटन को पंख लगेंगे और यात्रियों का करीब 2.5 घंटे का समय बचेगा। बोर्ड परीक्षा की कॉपियों में इमोशनल कार्ड, छात्रों ने नंबरों के लिए बनाए अजीब बहाने। उत्तराखंड बोर्ड की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के दौरान परीक्षकों के सामने हैरान करने वाले मामले आ रहे हैं। कई छात्रों ने कॉपियों में अपनी खराब तबीयत, सिर दर्द और बुखार की दास्तान लिखी है, ताकि शिक्षक सहानुभूति में उन्हें पास कर दें। विशेषकर अंग्रेजी के पेपर में दर्जनों छात्रों ने हाथ में चोट लगने का बहाना बनाकर खराब राइटिंग के लिए माफी मांगी है। कुछ ने तो फेल होने पर भविष्य बर्बाद होने की भावनात्मक अपील भी की है। फिलहाल 29 केंद्रों पर कॉपियों की जांच का काम जारी है, जो 10 अप्रैल तक पूरा होने की उम्मीद है। फायर और धाकड़ के बाद अब धुरंधर बने सीएम धामी, राजनाथ सिंह ने दी नई उपमा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व से लगातार नई उपमाएं मिल रही हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में उन्हें धुरंधर कहकर पुकारा है, जिससे प्रदेश की राजनीति में हलचल तेज है। इससे पहले उन्हें फायर और धाकड़ भी कहा जा चुका है। मुख्यमंत्री ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ये केवल शब्द नहीं, बल्कि जनता की उम्मीदें और नेतृत्व का भरोसा है। उन्होंने इसे एक बड़ी जिम्मेदारी बताया और कहा कि सरकार ऑपरेशन प्रहार के जरिए राज्य से अपराधियों का सफाया करने और देवभूमि की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। हरिद्वार में सनसनीखेज हत्याकांड का खुलासा, पत्नी और बेटी ने मिलकर ली पति की जान। उत्तराखंड के हरिद्वार जिले के लाहड़पुर गांव में पुलिस ने एक अंधे कत्ल की गुत्थी सुलझा ली है। बीती 2 अप्रैल को बबलू नामक व्यक्ति की संदिग्ध मौत हुई थी, जिसे उसकी पत्नी पूजा ने आत्महत्या बताया था। हालांकि बबलू के नाबालिग बेटे ने पुलिस के सामने सच उगल दिया। पुलिस जांच में सामने आया कि पत्नी और नाबालिग बेटी ने मिलकर बबलू को शराब में नींद की दवा पिलाई और फिर तकिए से गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। आरोपियों ने इसे सुसाइड दिखाने के लिए शव के मुंह में जहरीली दवा भी डाली थी। अवैध संबंधों के विरोध के चलते इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया गया। शासकीय कार्यों में लापरवाही पर एक्शन, चकराता एसडीओ को शासन ने थमाया नोटिस। विकासनगर क्षेत्र में पिछले दिनों मारपीट के वीडियो से चर्चा में आए वन विभाग के अधिकारी राजीव नयन नौटियाल एक बार फिर मुश्किलों में हैं। शासन ने चकराता में तैनात उप प्रभागीय वनाधिकारी को शासकीय कार्यों में घोर लापरवाही बरतने के आरोप में कारण बताओ नोटिस जारी किया है। उन पर विभागीय बैठकों में अनुपस्थित रहने और अपने दायित्वों को सही से न निभाने के गंभीर आरोप हैं। शासन ने उन्हें अपना स्पष्टीकरण देने के लिए 15 दिन का समय दिया है। संतोषजनक जवाब न मिलने पर खिलाफ सख्त अग्रिम कार्रवाई की जा सकती है। धामी सरकार ने बांटे दायित्वों के तोहफे, कई दिग्गज नेताओं को मिली नई जिम्मेदारी। उत्तराखंड की धामी सरकार ने संगठन के सक्रिय कार्यकर्ताओं को बड़ी सौगात देते हुए विभिन्न बोर्डों और परिषदों में दायित्वों का वितरण कर दिया है। कैबिनेट विस्तार के बाद लंबे समय से कार्यकर्ताओं को इन नियुक्तियों का इंतजार था। नई सूची के अनुसार विनोद सुयाल को युवा कल्याण सलाहकार परिषद का उपाध्यक्ष, ध्रुव रौतेला को मीडिया सलाहकार समिति का उपाध्यक्ष और कुलदीप बुटोला को राज्य खेल परिषद का अध्यक्ष बनाया गया है। इसके अलावा पिछड़ा वर्ग, महिला आयोग और जड़ी बूटी सलाहकार समिति में भी महत्वपूर्ण नियुक्तियां की गई हैं। इस कदम को आगामी चुनावों के मद्देनजर संगठन को मजबूत करने की रणनीति माना जा रहा है। चुनावी समर में अकेले पड़े गणेश गोदियाल, कांग्रेस में अंदरूनी कलह से मचा घमासान। उत्तराखंड में 2027 के विधानसभा चुनावों की तैयारी में जुटी कांग्रेस फिलहाल आंतरिक गुटबाजी से जूझ रही है।
प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल को बाहरी विरोध से ज्यादा अपनों की खींचतान का सामना करना पड़ रहा है। आलम यह है कि कमान संभालने के महीनों बाद भी वे अपनी नई कार्यकारिणी का गठन नहीं कर पाए हैं। वरिष्ठ नेताओं के बीच अपने समर्थकों को जगह दिलाने की होड़ मची है, जिससे संगठन स्तर पर काम प्रभावित हो रहा है। गोदियाल ने सभी नेताओं को सार्वजनिक बयानबाजी से बचने और एकजुट होकर काम करने की सख्त हिदायत दी है, ताकि पार्टी की छवि को नुकसान न पहुंचे। वकीलों ने घेरा जिलाधिकारी का मोर्चा, स्थानांतरण तक न्यायिक कार्यों के बहिष्कार का ऐलान। देहरादून बार एसोसिएशन ने जिलाधिकारी के खिलाफ आर पार की जंग छेड़ दी है। वरिष्ठ अधिवक्ता प्रेमचंद शर्मा के लाइसेंस निरस्तीकरण की संस्तुति के विरोध में वकीलों ने शनिवार को आम सभा की और राजस्व न्यायालयों के पूर्ण बहिष्कार का निर्णय लिया। अधिवक्ताओं की मांग है कि जब तक जिलाधिकारी का जिले से स्थानांतरण नहीं हो जाता, तब तक कोई भी वकील राजस्व कोर्ट में काम नहीं करेगा। इस विरोध प्रदर्शन के कारण शनिवार को कोर्ट परिसर में टाइपिंग, स्टाम्प वेंडर और अन्य न्यायिक गतिविधियां पूरी तरह ठप रही, जिससे आम जनता को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करने वालों की खैर नहीं, अधिकारियों को दी गई सख्त चेतावनी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे को लेकर कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि अतिक्रमण हटाना किसी विशेष वर्ग के खिलाफ नहीं, बल्कि राज्य के सांस्कृतिक मूल्यों और प्राकृतिक सुंदरता को बचाने की मुहिम है। सीएम ने चेतावनी दी है कि यदि अब किसी क्षेत्र में नया अतिक्रमण पाया गया, तो इसके लिए सीधे तौर पर संबंधित क्षेत्र का अधिकारी जिम्मेदार होगा। इसके साथ ही उन्होंने देहरादून के विकास के लिए 1400 करोड़ रुपए की योजनाओं का विजन साझा किया और आधुनिक ड्रेनेज सिस्टम व पार्किंग सुविधाओं को सुदृढ़ करने पर जोर दिया। संस्कृत विश्वविद्यालय की छात्राओं का अनूठा प्रयोग, लकड़ी के चूल्हे पर सीखा भोजन बनाना। उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय के शिक्षा शास्त्र विभाग में छात्राओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक विशेष प्रशिक्षण दिया गया। एलपीजी संकट और आपातकालीन स्थितियों को ध्यान में रखते हुए स्काउट गाइड प्रशिक्षण के तहत छात्राओं ने पारंपरिक लकड़ी के चूल्हे पर भोजन बनाना सीखा। इस गतिविधि का उद्देश्य विद्यार्थियों को सीमित संसाधनों में प्रबंधन, स्वच्छता और सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना सिखाना था। प्रशिक्षकों का मानना है कि इस तरह के व्यावहारिक ज्ञान से छात्र छात्राओं में आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता का विकास होता है, जो भविष्य में उनके व्यक्तित्व निर्माण में सहायक सिद्ध होगा। जागेश्वर धाम में आस्था का उमड़ा जनसैलाब, ऑफ सीजन में टूटे भीड़ के सारे रिकॉर्ड। अल्मोड़ा के विश्व प्रसिद्ध जागेश्वर धाम में इन दिनों श्रद्धालुओं का भारी जमावड़ा लगा हुआ है। आमतौर पर इस समय को ऑफ सीजन माना जाता है, लेकिन शनिवार को रिकॉर्ड 20,000 श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचे। भीड़ इतनी अधिक थी कि क्षेत्र के सभी होटल और गेस्ट हाउस पूरी तरह पैक हो गए और यातायात व्यवस्था चरमरा गई। दिल्ली, यूपी और गुजरात जैसे राज्यों से बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। प्रशासन और मंदिर समिति के लिए इतनी बड़ी भीड़ को संभालना चुनौतीपूर्ण साबित हो रहा है। स्थानीय व्यापारियों के लिए यह सीजन मुनाफे की सौगात लेकर आया है। एनएचपीसी में इंजीनियर बनने का सुनहरा मौका, 81 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन शुरू। नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन ने ट्रेनी इंजीनियर, सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के पदों पर भर्ती निकाली है। यह भर्ती गेट 2024 और 2025 के स्कोर के आधार पर की जाएगी। कुल 81 पदों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 6 अप्रैल 2026 निर्धारित है। चयनित उम्मीदवारों को 50,000 से 1,07,000 रुपए का आकर्षक वेतनमान मिलेगा, जबकि वार्षिक सीटीसी लगभग 15 से 16 लाख रुपए तक होगा। इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन फॉर्म भर सकते। उत्तराखंड में सोने चांदी की कीमतों में भारी गिरावट, पेट्रोल डीजल के भाव रहे स्थिर। उत्तराखंड के सर्राफा बाजार में पिछले 1.5 महीने के भीतर सोने और चांदी की कीमतों में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। युद्ध के हालातों के बीच 24 कैरेट सोने का भाव, जो जनवरी में 1,75,340 प्रति 10 ग्राम था, वह अप्रैल की शुरुआत में घटकर 1,34,393 पर आ गया है। इसी तरह चांदी की कीमतों में भी भारी कमी आई है। दूसरी ओर ईंधन की कीमतों की बात करें तो प्रदेश में पेट्रोल और डीजल के दाम स्थिर बने हुए हैं। ये थी आज की बड़ी और अहम खबरें। वीडियो को लाइक और शेयर करके कमेंट में बताएं कि आप हमारी खबरें कहां से देख रहे हैं। नमस्कार।